भोपाल से खबर, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो चल रही है, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन मंत्री मुरलीधर राव और सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा संगठन के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें आपको, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित तमाम बीजेपी के नेता और संगठन से जुड़े सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है और अगली चिंतन बैठक अमरकंटक में फिलहाल बीजेपी कर सकती है, ऐसी खबरें मिल रही है। सुबह से ही बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी बैठकों का दौर दोपहर में जारी था और इस बैठक में संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम बड़े फैसले लिए हैं, चिंतन भी किया है, मंथन किया है, अलग अलग एजेंडों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस तरह खास मनाना है और किस तरह से अलग अलग पहल करते हुए जनता के बीच पहुंचना है, अलग अलग एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा हुई। और अभी जो बैठक चल रही है, इसमें बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तमाम मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संगठन के सदस्य भी मौजूद हैं। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, फिलहाल क्या इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं? सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है, तमाम मोर्चों पर पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के सदस्य चर्चा कर रहे हैं। अभी किन एजेंडों पर चर्चा चल रही है, क्या हलचल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सुबह से बैठकों का दौर जारी है और अभी जो बैठक चल रही है वो कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अब कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। चर्चा ये भी है कि जो चर्चा सामने आ रही है, अमरकंटक में अगला चिंतन शिविर हो सकता है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। जगह तय हुई कि आखिर कहाँ चिंतन किया जाएगा, तो अगला चिंतन मंथन संभावना यही है कि अमरकंटक में होगा, जिस पर शायद रजामंदी बनी। हालांकि जब बाहर कोई निकल कर आएगा, राकेश सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, वो जरूर अभी रवाना हुए हैं। थोड़ी देर में यह बैठक संपन्न होगी। बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं। जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे, मैं वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले बहुत सारी ऐसी बैठकें हुई है। चाहे हम बात करें 17 तारीख से, जो 17 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, ये पखवाड़े के रूप में मनाए जाएंगे और साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सेवा भाव का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होता है, उसके साथ आगे बढ़ना। लेकिन अब की जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है, निश्चित रूप से इस बैठक में रणनीतिक तौर पर 2023 की बात भी चलेगी। किस तरह से चिंतन मंथन करना है, उस पर भी चर्चा हो रही है और आगे की जो रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच में कई खबरें भी आई है। आप देखिए, 2 तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं, चाहे राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें या निगम या पंचायत चुनाव में जिस तरह की जीत मिली, उसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। पर रणनीतिक तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अब की जो कोर कमेटी की बैठक, मेरे साथ जयदीप भी है, पिछली बैठक में थे, मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी संघ में। पिछली जो बैठक थी, किस तरह से आप लोग सेवा भाव के लिए आगे बढ़ने वाले? पिछली जो बैठक थी हमारी, जो सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। उसमें सेवा के रूप में जन्मदिन मनाया जाएगा, ताकि जो सरकार की योजना है उनको नीचे स्तर तक किस तरह से लाभ मिल सके, किस तरह से उनको विशेषकर जनजातीय जिलों में भी फोकस किया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी के जन्मदिन में प्रधानमंत्री आवास हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या शिवराज सरकार की योजना है, उसको नीचे तक ले जाने की सेवा के माध्यम से। चलिए, यानी मनोज जी, हम समझ सकते हैं काफी बारीकी से इन एजेंडों पर कार्यकर्ता से लेकर तमाम संगठन से जुड़े सदस्य चर्चा करके उसे आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।